स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। यूपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, हम लगातार कवर कर रहे हैं। सर अभी इंटरव्यू देके आए हैं, जानेंगे सर का आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, साथ ही साथ इनकी जर्नी के बारे में और इनकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। तो सर आपको पहले बहुत बहुत बधाई इंटरव्यू पर होने के लिए एंड स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम सौरभ है। मैंने इस बार ही पहला अटेम्प्ट दिया है फॉरेस्ट और फॉरेस्ट सर्विसेज और सिविल सर्विसेज के लिए, और होपफुली बाय गॉड ग्रेस प्रिलिम्स में अभी इंटरव्यू स्टेज पे हूँ और अच्छा रहा है अनुभव यहाँ तक का। और इंटरव्यू पैनल का ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय हंसराज कॉलेज से करी और मास्टर्स मैंने हिंदू कॉलेज से पूरी नहीं करी है, बट मैंने इनरोल वहाँ पे हुआ था और ड्रॉप आउट। ओके, तो जो इंटरव्यू में शुरुआत हुई थी किस क्वेश्चन से लेके हुई थी, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए? क्वेश्चन मेरे डैप से स्टार्ट होता है। तो मैंने पेपर में 2016 में रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो वहाँ से उन्होंने मुझसे वो, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आप पेटेंट को लेके इंडिया में क्या है कि पैराफ्रेजिंग होते हैं नॉर्मली, साइंटिफिक जर्नलिज्म जो कि ह्यूमन काइंड के लिए यूज़ हो वो नहीं है। आप बस अपने फ्यूचर करियर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेपर वो करते हो और इम्पैक्ट फैक्टर मतलब ह्यूमन सोसाइटी के लिए उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो उसी के रिगार्डिंग था कि कैसे जो फॉरेनर्स हैं वहाँ पे उनमें और हमारे जो ये है वर्क एथिक्स में, तो इस तरीके में कि आप क्या सुझाव देना चाहते हो, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है। तो मैंने आईसीएमआर की एक इनिशिएटिव बताई थी, फर्स्ट ऑफ द वर्ल्ड इनिशिएटिव, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वाला किया है, ताकि टॉप नॉच जो रिसर्च जर्नल है वो एक्सेसिबल हो नॉमिनल प्राइस पे फ्री में, ताकि अच्छी पब्लिकेशन आ पाए, पीएचडी स्कॉलर्स उससे बेनिफिट कर। ओके, कोई करंट से कोई क्वेश्चन लिया था आपसे? हाँ, करंट से था, इंटरनेशनल इश्यूज थे, जो कन्फ्लिक्ट जोन्स थे, जो कैलेमिटीज़ के जोन थे, फिर इवन जो यूएस का इलेक्शन हुआ है और यूएस में जो ऑफिस इलेक्शन ऑफिस जो ट्रम्प ने अभी मैंने किया था, में भी देखा था, उनके रिगार्डिंग था कि इंडिया के साथ उनका कैसा हो रहा है। जो पहले ही वो नॉन एलाइज के साथ नॉर्मली पहले मीटिंग करते थे, इस बार इंडिया को बुलाया है, जयशंकर के साथ डिपोर्टेशन पे इशू हुई है, फिर इंडिया को बेस्ट अपना फ्रेंड बताए, तो उसके रिगार्डिंग कल्चरल डिप्लोमेसी, फिर यही सब रिगार्डिंग। ओके, आपका ऑप्शनल क्या था? एंथ्रोपोलॉजी। उससे कोई क्वेश्चन लिया था क्या? हाँ, एंथ्रोपोलॉजी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे। टाइप से रिलेटेड मल्टीपल डायमेंशन थे, नॉर्मली हेल्थ से रिलेटेड था, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड था। फिर गवर्नेंस में वही कि ट्राइबल किंग को लेके मैंने उस पर एग्जाम्पल दिया कि रिपब्लिक डे में भी ट्राइबल किंग है, उनको बुलाया गया था, मुझे कम्युनिटी का नाम नहीं आता, तो देन दे हेल्प मी आउट, ये कम्युनिटी था, तो मैंने कहा यस सर ऐसा यही कम्युनिटी। तो काफी अच्छा रहा आपका इसका एक्सपीरियंस? हाँ, मतलब अच्छा रहा, काफी अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, मतलब मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ सवालों के जवाब नहीं आते थे, तो मैंने बहुत विनम्रता पूर्वक ये कह दिया कि मुझे सर नहीं आता, सॉरी कह के मैं आगे बढ़ गया। ओके, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो बोर्ड मेंबर हैं क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं? तो अपने कॉन्फिडेंस को देखते हैं, आपके जो वाइडर डायमेंशन जो आपकी नॉलेज है ना, उसको आप कैसे रियल लाइफ में एप्लीकेशन में वो करते हो, उस तरीके का, और कितने अवेयर हो आप। ओके, सब्जेक्ट के साथ ना आप ओपिनियन कितना, मतलब आप अगर इंटरव्यू में ज़्यादा थ्योरी बेस्ड एग्जाम्पल दोगे ना, तो आई थिंक वो उतना काम नहीं आता। आप अगर सब्सटेंशिएट करते हो किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन से, कोई जैसे मोदी जी ने कुछ बोल दिया या होम मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया, उसके रिगार्डिंग अगर आप कुछ देते हो ना, तो आपके स्टेटमेंट को वो लोग ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। ओके, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है और ये आपकी यूपीएससी जर्नी कब से स्टार्ट हुई थी? 2023 की शुरुआत से, 2022 के लास्ट से, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कि मैं मुझे मास्टर्स करनी है हिंदी में और साथ साथ, और मैं सिविल्स का प्रिपरेशन भी करूँगा। ओके, फिर तो शुरुआत में मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मेहनत ज़्यादा लगती थी, फिर धीरे धीरे मेरे सीनियर ने इंसाइट्स दिए, पीवाईक्यू एनालाइज करना, थीम पकड़ना, फिर आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया? कोचिंग मेरे सीनियर्स या मेरे जो पीयर्स थे उन्होंने ज्वाइन की थी, तो मैंने उनकी सहायता से कुछ बिट्स एंड पीसेज में, कुछ फैकल्टी यहाँ के, कुछ फैकल्टी वहाँ के, उस तरीके से प्रिपरेशन की। ओके, तो जैसे आपको शुरुआत में जैसे बताया थोड़ा डिफिकल्ट रहा, तो प्रीलिम्स को कैसे टारगेट किया आपने? प्रीलिम्स को मैंने पिछले साल जब 2023 का प्रीलिम्स आता था ना, काफी हार्ड काफ़ी था। अलग था उनका वो, ठीक है, तो मैंने 2000 मुझे लगा कि 2024 में अगर आपको प्रीलिम्स देना है, तो इससे कम तो एक्सपेक्ट मत करो, शायद इससे ज़्यादा ही मुश्किल आ जाए। राइट, तो मैंने नवंबर या दिसंबर से स्टार्ट किया था, और मार्च तक मैंने प्रॉपर प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू अदर एग्जाम्स को भी एनालाइज करके, और बजाय कि मैं कोचिंग के टेस्ट मैं यूपीएससी के नए एग्जाम्स को ही टेस्ट सीरीज मानता था, उन्हीं को सॉल्व करता था, और एक्सपेक्ट करता था कि इसी लाइन पे यूपीएससी का भी रहेगा, और होपफुली ऐसा रहा बाय गॉड ग्रेस, तो मैं क्लियर। ओके, यहाँ पर बात आती है अधिकतर कैंडिडेट बोल रहे हैं पीवाईक्यू, तो कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि हम पीवाईक्यू अगर हम लगाते हैं तो हम कैसे उसको एनालाइज करें कि हमारे लिए एनालाइज आप ये करो ना, आप सिर्फ आंसर मत देखो क्या आंसर है, वो आंसर कभी नहीं आएगा वापस लौट के। आप बाकी जो 4 ऑप्शंस फ्रेम हुए वही 4 ऑप्शंस क्यों फ्रेम हुए, ठीक है। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर क्वेश्चन है तब तो कोई बात नहीं है, जैसे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो नहीं, तो थोड़ी एनालिटिकल है, तो आप सोचो ना कि ऐसा क्यों दिया होगा उन्होंने, यही ऑप्शन क्यों दिए होंगे, बिकॉज वो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से सवाल तो है नहीं, तो किसी ने फ्रेम किए होंगे बैठ के, 4-5 बनाए होंगे, फिर उसमें से जो बेस्ट होगा उन्होंने पिक किया होगा, सो दैट कि वो आपके साथ ना
एक खेल खेल सके, नॉर्मली गेम खेल सके कि बच्चे इसमें फँस सकते हैं। तो अगर आप होते उनकी जगह तो आप कैसे करते? राइट। तो अगर आप शुरुआत में नहीं आपको आइडिया लगेगा, जब आप 100-200 सवाल कर लोगे तो आप थोड़ा-सा तो कर सकते हो कि यार ऐसा ही क्यों था? ओके। कहीं पे एक होता है ना, एक सैंपल साइज़ आपको मिलता है तो उसके हिसाब से। ओके, आपने अपना फाउंडेशन कैसे तैयार किया? आपने अपना फाउंडेशन पहले तैयार किया, उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज़ या फिर पीवाईक्यू देखना शुरू किया या फिर टेस्ट सीरीज़ मैंने मेंस का भी मैंने ज़्यादा नहीं किए हैं। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, यूपीएससी के जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है मेंस के भी, हुँ, मैं हुँ। उनके लिए टेम्पलेट तैयार रखता हूँ। ठीक है? क्योंकि ओके। यूपीएससी जो हुँ, 2 हुँ, लाइनर हुँ। 3 लाइनर हाँ। मेंस में क्वेश्चन पढ़ देते हैं ना, हुँ, हुँ। वो कोई कोचिंग मैच नहीं करती है। राइट। तो मैं क्या करता हूँ, उनमें से ही कुछ कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ और अगली बार मैं उसी को एग्ज़ाम में रेप्लिकेट करता हुँ, हूँ, हुँ। इस तरीके। ओके, अब आता हूँ थोड़ी आपकी स्ट्रैटेजी को लेकर, तो आपके क्या सोर्स रहे? आपने एनसीईआरटी शुरुआत की या फिर एनसीईआरटी डायरेक्ट किया और उसके साथ-साथ करंट अफ़ेयर्स में जो हिंदी न्यूज़पेपर में पढ़ता था वो हो गया। फिर जैसे हमें क्या बताऊँ, सोसाइटी के लिए मैं पूरा वो करंट अफ़ेयर्स ओरिएंटेड था। ओके, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी की और पीएमएफ-आईएएस के मैंने कुछ फ़ॉलो किए थे। ओके, प्लस मेरे एक सीनियर हैं, अभी फैकल्टी हैं मंजीत भैया, तो वो जियोलॉजी में मतलब रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी है ज्योग्राफी के लिए, ओके, उस तरीके का और भी चीज़ों में। ओके, ओके सर। जो अभी यूपीएससी की जर्नी में अगर रैंक लाना हो तो एथिक्स और एसए को हाँ, पकड़ बहुत एथिक्स अच्छी है। एथिक्स मैंने तो बहुत उस पे उसके काम लिए किया। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? एथिक्स को मैं ना बहुत रियल लाइफ ओरिएंटेशन में रखता था। उसके एग्ज़ाम्पल्स मैं वो एग्ज़ाम्पल लिखता नहीं था जो बाकी बच्चे लिखे हुँ, क्लिशे हुँ, एग्ज़ाम्पल। हुँ, हुँ। आई ऑलवेज़ कीप सर्चिंग फॉर न्यू एग्ज़ाम्पल, और उससे क्या होता था, मुझे याद नहीं करना होता था। मेरे पास नॉर्मल एग्ज़ाम्पल नहीं होते थे, और एक एग्ज़ाम्पल रखता था और अगर वो 2 महीने में इससे बेस्ट कोई एग्ज़ाम्पल आ गया तो आई विल चेंज दैट एग्ज़ाम्पल, लेकिन मेरे लिमिटेड होते थे कि ओके। अगर मुझे प्राइवेट स्फीयर पे कुछ लिखना है एग्ज़ाम्पल, प्राइवेट स्फीयर में, या मुझे ब्यूरोक्रेटिक उस पे लिखना है, ब्यूरोक्रेटिक हुँ, अपैथी पे, हुँ, वो एग्ज़ाम्पल, मुझे सोशल सर्विस के लिए लिखना है, तो वो एग्ज़ाम्पल, वो सब पहले से रेडी होते थे और वो न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए होते थे। तो वो बहुत करंट ओरिएंटेड दिखते थे, तो मुझे लगता है वहाँ पे एथिक्स मुझे, और ऐसे में भी, क्योंकि ओके। मैं ऐसे में हमेशा फैक्ट्स, एग्ज़ाम्पल, चाहे कितना फिलॉसफिकल ऐसे हो ना, हुँ, तो हुँ। क्या होता है आप अपने आर्गुमेंट को सब्सटेंशिएट करते हो, तो द एग्जामिनर विल बी एबल टू रिलेट। ओके, अच्छा, he is not talking in the air, he has something substantial evidence to talk about this, and that's why they can't refute it nonetheless, and you are there are chances, probability that you will get more marks राइट। compared to ओके others. सर। जो एस्पिरेंट 2025 को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? अब क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या नहीं करना चाहिए? 3-4 महीने रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए तो फोकस हो ही, हुँ, हुँ। बट मैं ये कहूँगा प्रीलिम्स के लिए आप करते हो ना काम, बट प्रीलिम्स से थोड़ा एक नहीं होता स्कीम थ्रू करना, रीडिंग, हुँ, मेंस को पूरा मत साइड कर दो। ओके। उसको पढ़ने में 2 मिनट लगते हैं, हुँ, ठीक है? अगर आपने ट्रैवल एडमिनिस्ट्रेशन 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल है, तो आप ऐसा मत करो ना कि नहीं मुझे उधर देखना ही नहीं, अभी तो प्रीलिम्स है। राइट। प्रीलिम्स जैसा हो गया ना, मेंस के भी कुछ सवाल सिक्योरिटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, हुँ, हुँ। डेज़ आर नॉट फार ऑफ, जब वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आ जाए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चन आए हैं, सोसाइटी क्या है और मतलब सिक्योरिटी के उस तरीके के, हुँ, तो आप बिल्कुल ही आँख नहीं मूंद सकते कि मुझे मेंस का बिल्कुल ही नहीं देखना है। इससे क्या होगा ना, अब तो 3 महीने बचेंगे, हुँ, 3 महीने मई के बचे। बाद हुँ, अगस्त में एग्ज़ाम है, हुँ, 1 महीना पहले प्रीपोन हो गया है, मतलब कंपेयर टू प्रीवियस कैलेंडर, हुँ, तो आपका उतना एज नहीं होता कि आप मेंस में फिर बाकियों से बना लो। तो अगर आपने लिंक नहीं तोड़ी होगी ना, तो यू विल बी एबल टू बहुत जल्दी आप स्विच कर पाओगे प्रीलिम्स के साथ में, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस तो क्लियर करना ही है ना, हुँ, हुँ, हुँ। रैंक लानी है, सिलेक्शन बिल्कुल, तो इससे बिल्कुल। हो रहा है, उस तरीके का। और प्रीलिम्स में अगर आपने जो मैंने बताया, मतलब इस तरीके से आप करते हो करंट अफेयर्स, जो आपका अपना सबका अपना-अपना अप्रोच होता है, तो आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप क्लियर कर लो। कट ऑफ क्लियर करनी होती है, आपको 140 150 नहीं लाने होते हैं, तो 90 95 100 जैसा पेपर होगा, मुश्किल होगा तो कभी कट ऑफ जाएगी। तो आप ये करोगे ना, तो एक बताए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन्ड होती है, आपको डर कम लगता है एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आपके ज़्यादा पढ़ने को है नहीं, नहीं, दिमाग नहीं। की कैपेसिटी हाँ, लिमिटेड है। तो मैं 20, अगर मुझे पता है कि 20 एग्जाम्पल ही मुझे याद रखना, मैं 100 क्यों पढ़ूँ यार? राइट। मुझे 150 वर्ड्स में ही कल्मिनेट करना है। तो मैं उतना पढ़ ही क्यों लूँ जो मैं एग्ज़ाम में लिख ही ना पाऊँ? कॉमन सेंस की बात है, जो चीज़ आप लिख नहीं सकते वो क्या रिकॉल पढ़ोगे? करने में भी टाइम लगेगा फिर। एग्ज़ाम्पल आपको प्रायोरिटाइज़ ना करना पड़े ऑप्शन, उस तरीके का है। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। आई होप आपका फाइनल लिस्ट में नाम हो और दोबारा से एक टॉपर का रूप नाम आपका दोबारा से इंटरव्यू करें। चलिए, थैंक यू तो आई सर होप गाइस आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। सर को मैसेज दे सकते हैं और कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।